100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के माध्यम के संबंध में इस सदन में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा कई माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है। जितनी विचारधाराएं शिक्षा के माध्यम के संबंध में हैं, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे श्रम हो और चाहे भाषा हो, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। इन सब माध्यमों में भाषा का भी अपना एक महत्व है, लेकिन अफसोस है कि आजकल हम केवल भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाकर चलें, जिसका नतीजा यह होगा कि केवल किताबी शिक्षा ही हम अपने बच्चों को दे पाएं और केवल किताबी शिक्षा से न उनके व्यक्तित्व का ही संपूर्ण विकास हो पाता है और न हम अपनी शिक्षा को ही अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाषा के अलावा अन्य जितने माध्यम शिक्षा के हैं, उन सब माध्यमों को हमारी शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्री और हमारे कमीशन में भी जो शिक्षा शास्त्री थे, उनकी भी यही राय थी कि शिक्षा का माध्यम अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह मातृभाषा हो सकती है। मातृभाषा के अतिरिक्त अगर किसी अन्य भाषा में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा अच्छी नहीं कही जा सकती। उसमें बच्चों की शक्ति की बहुत हानि होती है। जो शिक्षा हम मातृभाषा के माध्यम से 5 साल में दे सकते हैं, वह दूसरी भाषा के माध्यम से हम 15 साल में भी नहीं दे सकते। यदि बच्चे की मातृभाषा नहीं है तो उस बच्चे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे को बहुत अधिक अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी तथा अधिक समय भी देना पड़ेगा, जबकि मातृभाषा के माध्यम से वह बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, वह देश की शिक्षा के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि मातृभाषा को छोड़कर अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा का कभी भी विकास नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि देश के करोड़ों बच्चों को देश के कोने कोने में शिक्षा दी जाए तो केवल मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। हमारे कुछ दक्षिण के भाई हिंदी से नाराज हैं क्योंकि अंग्रेजी से उनका मोह हमारी समझ में नहीं आता। अंग्रेजी से मोह केवल कुछ लोगों को ही है। हमारे दक्षिण भारत के लोगों को अंग्रेजी से मोह नहीं है। अंग्रेजी से मोह केवल उन्हीं लोगों को है जिन्होंने बहुत पहले अंग्रेजी को शिक्षा प्राप्त की थी और जो आज हमारी सरकारी सेवाओं में ऊंचे
पदों पर हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं इस समय चर्चा करना चाहता हूँ। इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर की जाएगी। इस समय मैं यह चाहता हूँ कि पहले इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की कल्पना अत्यंत आवश्यक है कि अपने देश में मातृभाषा को या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। इसमें पाठ्य पुस्तकों की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्य पुस्तकें न बन जाए तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए, यह गलत तर्क होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। यह तो वही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। इस तरह तो मैं समझता हूँ कि कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता। इसलिए किसी तरह एक बार पानी में कूद जाएं, एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और तत्काल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्यपुस्तकें तैयार करें या उसका अनुवाद करें। पैरा विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना सबसे आसान है। समाजशास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्यपुस्तकें बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विज्ञान के फॉर्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं। विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है, केवल उन्हें मातृभाषा के माध्यम से में समझना है। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है। चूँकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। पैरा अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। आज की दुनिया में यदि हम तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ श्रीमान मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य
विषयों की शिक्षा पर भी महत्व देना चाहिए।